तो आज बच्चों को बाहर खेलता हुआ देखा तो मन में एक थॉट आया, तो सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे, एज अ स्टूडेंट जब फाइनल एग्ज़ाम आने वाले होते थे तो हमारे पास जो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस थे वो सिर्फ दो ही थे, या तो आउटडोर गेम्स या तो टीवी टेलीविज़न। ठीक है, तो आउटडोर गेम के लिए तो पेरेंट्स ने हमें टाइम बाउंडेशन दे दी जाती थी कि इतने बजे तक घर वापस आ जाना है। कुछ बच्चे ट्यूशन्स जाते थे, कुछ बच्चे घर में पढ़ते थे, थोड़ा टाइम के लिए आउटडोर प्ले करके आते थे। नेक्स्ट जो थी टीवी, तो टीवी कुछ घरों में टीवी बिल्कुल बंद कर दिया जाता था, पैक्ड हो जाता था। कुछ घरों में पेरेंट्स हमें दूसरे रूम में बैठा देते थे और बोलते थे कि टीवी वाले रूम में आना ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा टाइम ज़्यादा इजी था स्टडी के लिए, क्योंकि आजकल के स्टूडेंट्स को मैं देखती हूँ तो उनके पास सोशल मीडिया बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो चुका है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, क्योंकि इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा है। कुछ बच्चे तो इसका पॉजिटिव साइड भी ले लेते हैं, लेकिन इतना भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अगर वो यूट्यूब से पढ़ते हैं तो वो अदर ऐप में भी उनका ध्यान चले जाता है, और कहीं ना कहीं वो स्कूल्स में भी नहीं पढ़ते फिर सही से, क्योंकि उनका माइंड एक जगह होता है कि हम घर जाके यूट्यूब से पढ़ लेंगे। तो मुझे लगता है हमारे टाइम की पढ़ाई ज़्यादा इजी होती थी, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती थी, और बुक से हम लोग पढ़ते थे तो इसलिए हम ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाते थे। बाकी तो आजकल के बच्चों को ही पता होगा कि उनके लिए इजी है या टफ़ है। बट मैं एज़ अ टीचर, मैंने एज़ अ टीजीटी मैथ्स टीचर बहुत साल वर्क किया है। शादी से पहले 4 साल और शादी के बाद 1 साल मेरठ में, नॉट 1 ईयर बट मोर देन 6 मंथ, और देहरादून में भी किया है। तो मैं ये सिर्फ इतना सजेशन देना चाहती हूँ, अगर कोई भी मेरे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे इसको, कि अपना जो आप एकदम से तो बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब आपको हैबिट हो चुकी है इंस्टाग्राम वगैरह की, तो अपनी टाइम बाउंडेशन बांध लीजिए, टाइम लिमिट कि हम इस टाइम तक देखेंगे। और आउटडोर गेम्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि उससे माइंड फ्रेश होता है। जैसे किसी का फेवरेट क्रिकेट हो तो क्रिकेट खेल लेना, लेकिन इस टाइम पे हो सके तो मोबाइल से ज़्यादा दूर ही रहना है, क्योंकि इससे ना हमें मेंटल स्ट्रेस होता है, हमारी नींद में इफ़ेक्ट पड़ता है। रात को सोते टाइम फ़ोन बिल्कुल मत देखना। सोने से आधा घंटा पहले ही फ़ोन छोड़ देना। सोने से आधा घंटा पहले कुछ भी कर लेना, अपना पढ़ लेना, या अपनी कोई राइटिंग स्किल्स या अपनी रीडिंग स्किल्स किसी में भी वर्क कर लेना। तो ये मेरी आप लोगों के लिए सजेशन है। और इफ़ यू नीड एनी हेल्प किसी भी टॉपिक में, चाहे मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, साइंस का कोई भी टॉपिक हो, तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। तो मैं अपना एक एजुकेशन चैनल है मैथ्स विद ज्योति करके, उसमें उस वीडियो को अपलोड कर लिया करूँगी। सॉरी टू से, बट मुझे भी यूट्यूब में ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको वर्चुअली ही पढ़ा सकती हूँ, ऐसे सामने से तो नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।